नमस्कार फरीदाबाद। आज हमारे साथ हैं धर्मवीर भड़ाना जी, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। साथ ही पाली क्रशर जोन जो है फरीदाबाद में, जहां पत्थर को पीसा जाता है, उनकी जो संस्था है उस संस्था के प्रधान भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। और आज हम जिस खास मसले पर उनके साथ बातचीत करेंगे वो पहाड़ का मसला है। पूरा पहाड़ इस समय फरीदाबाद में, पूरे दिल्ली एनसीआर में चर्चा का विषय है और उसी के बारे में, अरावली के बारे में हम लोग बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो पहाड़ है, इस पहाड़ पर पिछले लगभग 30-40 सालों में जो बड़ी भूलें हुई हैं वो क्या क्या रही हैं। जी भड़ाना जी, स्वागत है सबसे पहले तो हमारे कार्यक्रम में आज का। भड़ाना जी, ये पूरा नक्शा हमारे पास है, थोड़ा सा इस नक्शे को दिखाएं। ये पूरा नक्शा यहाँ फैला है और ये अनखीर इसमें है, वे मेवला का रकबा इसमें है। कागज़ थोड़ा छोटा था, वरना इस साइड में इसके अनंतपुर का भी रकबा होता। भड़ाना जी, बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं शुरू से। थोड़ा सा आप तो पहले से इसके साथ जुड़े हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सौरभ जी, सन 1991 में, 90 के लास्ट में और 91 की शुरुआत में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगड़पुर और दिल्ली से लगते हुए इलाके में गुरुकुल कटन में जो क्रशर जोन था उसको वहाँ से बंद करके और हरियाणा सरकार को निर्देश दिए कि इस क्रशर जोन को पाली में लगाया या किसी अन्य स्थान पर इसको वहाँ से उठाकर लगाया। हरियाणा सरकार ने सन 1991 के लास्ट में 92 में आकर के यहाँ पर पाली गांव के ऊपर, जहाँ भी क्रशर जोन है, वहाँ पर क्रशर जोन को स्थापित किया माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। मतलब ये पहाड़ में, जो पहाड़ का जंगल है, जो ये PLP एक्ट जिस पर लगा हुआ था 1900 में, अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था इस पूरे पहाड़ को संवर्धित करने के लिए, उस पहाड़ में क्रशर लगाने का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वन भूमि से बाहर करके हरियाणा सरकार पहले वो परमिशन दे गई। पहले वो वन भूमि थी, हाँ, उस भूमि को वन से बाहर किया गया और उसके बाद उस पर क्रशर लगाने की अनुमति दी। पहले उस पहाड़ को, पाली और मोहताबाद के पहाड़ को, जो पंचायत में था, उसको पहले नगर निगम में दिया। दुनिया में पहले ऐसे 2 गांव हैं, पाली और मोहताबाद, जिनके गांव तो पंचायत में है आज तक भी, 1990 से लेकर, और पहाड़ नगर निगम ने पहाड़ लेकर के आज तक दोनों गांवों को 1 रुपया भी मुआवजे नहीं। हरियाणा सरकार का, नगर निगम का और पाली मोहताबाद गांव की पंचायत का माननीय हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है कि आप लोगों ने, सरकार ने हमारे गांव की जमीन अधिग्रहण कर ली और गांव को, जो हमारी खेती की जमीन है मात्र 6000 बीघा और हमारी पहाड़ की जमीन 18000 बीघा। गाँव के नीचे गांव के लोगों पे 1-1 एकड़ जमीन है, उसमें आबादी जैसे बढ़ गई है, लोगों ने मकान बना लिए, लोगों के पास खेती करने की जमीन नहीं। हमारी सारी जमीन पहाड़ों में है और माननीय हाईकोर्ट में केस चल रहा है और हरियाणा सरकार ने और नगर निगम ने गांव वालों को आज तक 1 रुपया भी मुआवजा नहीं, 1 रुपया भी मुआवजा नहीं दिया। फरीदाबाद इसमें थोड़ा सा और जोड़ें। 1991 में मास्टर प्लान आया और मास्टर प्लान आने के बाद उसमें ये पहाड़ का रकबा शामिल था। यहाँ बड़ी सारी योजनाएं थी। यहाँ इसको आप समझिए 1900 में, लगभग 125 साल पहले अंग्रेज़ों ने इस पूरे इलाके को संरक्षित वन घोषित किया था, पंजाब लैंड प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से, PLP के माध्यम से 1900 में। अब हुआ क्या, 1991 में जो मास्टर प्लान आया, उस मास्टर प्लान में यहाँ बहुत सारा डेवलपमेंट की बात कही गई। जब सरकार को लगा कि 91 में ये जो कानून, ये जो मास्टर प्लान बनाया है, इसमें कई खमियां रह गई, पहाड़ को नहीं छुआ जा सकता, तो 92 में माननीय जो राज्यपाल थे हरियाणा के, उस समय के जो राज्यपाल थे, उन्होंने एक आदेश जारी किया और उस आदेश के माध्यम से ये बताया गया कि 30 साल तक इस पूरे वन क्षेत्र को, इस पूरे इलाके को संरक्षित घोषित कर दिया गया कि इसमें कुछ इस तरह की गतिविधियां नहीं की जा सकती। ये आप देख सकते हैं, ये आदेश हैं, ये
बल्लभगढ़ तहसील होती थी फरीदाबाद जिले में उस समय, और ये उसका हिस्सा थे, बल्लभगढ़ तहसील का हिस्सा थे। और ये जो कागज़ है हमारे पास, ये कागज़ है, आप समझें, 3 गांवों का हमारे पास कागज़ है जो हमें उपलब्ध हुआ है। एक अनखीर का है, एक मेवला महाराजपुर का है, और तीसरा अनंतपुर का है। ये 3 गांवों का। तो 1992 में राज्यपाल के आदेश के बाद इसको 30 साल के लिए यहाँ इस तरह की कोई गतिविधियाँ जो मास्टर प्लान में जो बनाया गया था उसके हिसाब से जो होनी थी उन्हें बैन कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि जब ये सब बैन कर दिया गया तो फिर लगभग वर्ष 2000 में कैसे तो वहाँ गोल्फ जिमखाना क्लब बन गया, कैसे उसके सामने जो सोसाइटीज़ की जो ज़मीन थी जिन्हें हुड्डा ने, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो हो गया है, उसने लोगों को बेच दिया। लोगों ने वहाँ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ में घर बनाए और घर बनाकर लोग रह रहे हैं। वो पहाड़ का हिस्सा, वो इसी PLPA से संरक्षित भूमि है, वन भूमि है, जिस पर ये गतिविधियाँ हुई। अब बड़ा सवाल उन लोगों के सामने है, भड़ाना जी, इतना बड़ा रकबा खाली कराया गया खोरी का, बहुत सारे लोगों को वहाँ से हटाया गया, तो क्या लोग ये जानना चाहते हैं कि सरकार ने जो जमीन बेची है क्या उन्हें भी उस तरह से हटाया जाएगा, क्योंकि नोटिस तो इन्होंने भेज दिए हैं। सौरभ जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खोरी गांव में करीब 1 लाख की आबादी थी, 10,000 मकान थे और करीब 10-15 हज़ार, हमने कई बार हम कहे कि हमने लड़ाई लड़ी थी। आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी हरियाणा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने खोरी गांव की लड़ाई लड़ी और खोरी गांव को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उजाड़ने से पहले उनके प्रवास की, उनके आवास की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में ने भी रिट भी लगाई और उसके लिए हमने पुनर्वास के लिए माननीय हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के घर पर घेराव भी किया। और जिस दिन खोरी टूटने से पहले हमने माननीय प्रधानमंत्री के घर पर जाकर घेराव करने की और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने की भी बात थी कि इनको उजाड़ने से पहले पुनर्वास की योजना की जाए, क्योंकि वहाँ पर कई हजार छोटे छोटे बच्चे थे जिनका वहाँ पर जन्म हुआ, वो अपने जीवन की योजनाएं बना रहे थे कि हम किस तरह से अपने जीवन को यापन करें। उस खोरी गांव को उजाड़ दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, और अब जो सरकारी जमीन है उनको सरकार तोड़ने में संकोच कर रही है। जो सरकार ने गलती की है वो गलती नहीं है, जो लोगों ने पैसे देकर गरीब लोगों ने मकान बनाए उनको तोड़ दिया गया। एक तरफ यही फरीदाबाद का प्रशासन, आप देखो वन भूमि को पाली गांव के पहाड़ में, पाली चौकी के नजदीक एक भूमाफिया पूर्व अधिकारी को एक उसकी रेड क्रॉस की पर्ची कटवा करके उसके वन भूमि पर उसको अवैध पार्किंग बनवा रहे हैं हमारे माननीय RTO साहब की मेहरबानी से, जो सरासर प्रशासन को कटघरे में खड़ा करता है कि आपने एक तरफ तो गरीबों को उजाड़ रहे हो, दूसरी तरफ सरकार ने जो वन भूमि में जिमखाना क्लब, कई पेट्रोल पंप और कई कॉलोनियां ऐसी वो सोसाइटियां बसाई हैं, उनको तोड़ने में संकोच कर रहे हैं। और इस तरह से सरकारी जमीन जिसका केस चल रहा है गांव के, पाली गांव का, नगर निगम का, हाई कोर्ट में, उसको आप वन भूमि को जमीन को किराए पे दे रहे हैं और वो आदमी 2 दिन गाड़ी खड़ी करता है, 10,000 रुपये पर्ची काटता है। सरेआम डकैती हो रही है वन भूमि में, वन भूमि की जमीन को एक भूमाफिया पूर्व अधिकारी लुटेरा वहां जाकर देखो आप क्या काम कर रहा है और सरकार चुप है। हमारी माननीय SDM साहब भटकल, ACP साहब, डगुआ थाना इंचार्ज, पाली चौकी इंचार्ज साहब के साथ मीटिंग हुई थी, हमने अपनी बात भी रखी थी कि ये चौकी भी यहाँ खत्म हो जाएगी और भूमाफिया के चक्कर में यहाँ पर एक कर्ज जोन भी खत्म हो जाएगा और ये गरीब लोगों का शोषण होगा। ये अवैध वसूली का एक केंद्र वन भूमि पर बनने जा रहा है, कृपा करके इसको रोका जाए। हमें सिर्फ झूठा आश्वासन दिया, माननीय RTO साहब भी वहाँ पर थे और उन्होंने वो काम उसको वन भूमि पर चालू करवा दिया है। बड़ी खबर है ये, आप देखें कि वन क्षेत्र जिसका इस्तेमाल केवल वानिकी कार्यों के लिए होना है, ऐसी गतिविधियां जो जंगल से जुड़ी हुई हैं, जहाँ पौधारोपण है, जहाँ कोई नर्सरी है, इस तरह की जो गतिविधियां वो चलाई जा सकती हैं। पेड़ भी काट के ले गया वो आदमी,
अब बताएं। हरे भरे पेड़ों को काट करके 3 ट्रॉली भर के ले गया। वहां पर वो कहते हैं जी हमने नहीं काटे। हमने सरकारी अफसरों को पेड़ों के सारे खुंडले दिखा दिए। अब ये देखो ये पेड़ दोबारा इस जगह से फूट रहे हैं। पेड़ काट कर 3 ट्रॉली हरे पेड़ फलदार, क्योंकि वहां पर बंदर रहते हैं पहाड़ में, उनका भोजन जामुन के पेड़ थे, शहतूत के पेड़ थे, बड़ थे, उनको काट कर ले गए वो लोग और उसको उजाड़ दिया, हरियाली को, वन भूमि को उजाड़ दिया वहाँ से। अब आप सोचें, हमारा ये खबर आपके साथ बांटने का मकसद ये है, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण में ये जो पहाड़ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग आकर फंस गए, इतना बड़ा अवैध निर्माण हुआ, उसमें गलतियाँ कहाँ से शुरू हुई। 1991 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो प्रेशर जोन था वो लकड़पुर से उठकर और गुरुकुल का इलाका जो था वहाँ से उठकर हमें खूब अच्छी तरह से याद है, रेल में से जब निकलते थे तो रेल में से वो दिखाई देते थे, प्रेशर जोन दिखाई देता था, वो सब शिफ्ट कर दिया गया पाली में। उसके बाद 91 में मास्टर प्लान आया। मास्टर प्लान में जो खामियां थी, क्योंकि पहाड़ को उसमें जोड़ दिया गया था, मास्टर प्लान जिन लोगों ने बनाया शायद उन्होंने 1900 का वो एक्ट नहीं देखा था, 91 साल पहले का वो DLPA नहीं देखा था उन्होंने। और उसके बाद उन लोगों ने 1992 में गवर्नर के आदेश पर इसको संरक्षित 30 साल के लिए संरक्षित घोषित किया गया। कहा गया कि इसमें 30 साल तक ये सब गतिविधियां नहीं होंगी, 30 साल 2022 में खत्म होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये सब जानते हुए भी प्रशासनिक अधिकारियों ने वर्ष 2000 के आसपास यहाँ जिमखाना क्लब बनाया, यहाँ ये बना दिए गए ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज को प्लॉट काट कर दे दिए गए, और उसकी वजह से आज लोग संकट में हैं। जिन लोगों ने पैसा दिया है, जिन लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई, सरकार ये मानते हुए कि ये जमीन बहुत अच्छी है, सरकार के माध्यम से दी जा रही है, तो इसमें किसी तरह का कोई लफड़ा नहीं होगा, लोचा नहीं होगा, बढ़ाना जी सबसे बड़ी बात। लेकिन वो भूमि वन क्षेत्र की भूमि है और उस भूमि का वही हश्र है। नोटिस दिया है बाकायदा वन विभाग ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को कि आप 7 दिन के भीतर इसको तोड़ दीजिए, हटा दीजिए, वरना हमें तोड़ना पड़ेगा, और जो हम तोड़ेंगे उसका पैसा भी हमें आपसे वसूलना पड़ेगा। कुछ और कहना चाहते हैं, कोई और बात बताना चाहते हैं? बस हम यही कहना चाहते हैं जी कि जो फरीदाबाद के प्रशासन ने, माननीय नगर निगम के आयुक्त ने जो फार्म हाउस तोड़े हैं और बाकी छोड़ दिए जो पूर्व मंत्रियों के और वर्तमान विधायकों के हैं, वो जिनके टूटे हैं लोगों के फार्म हाउस, वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि इन पड़ोसियों के कब टूटेंगे, इनकी इतनी बड़ी अप्रोच है क्या, हमारे तोड़ दिए इनके छोड़। उड़ के लोगों ने कहा उड़ के तोड़े हैं। हाँ, शुरुआत कर रही थी तो वहीं से शुरू करके छोड़ दिए, फिर आगे जाकर उड़े। इस तरह से ये सरकार को भी और प्रशासन को भी एक कटघरे में खड़ा करते हैं कि क्या पूर्व मंत्री या वर्तमान विधायक के क्यों छोड़ दिए। फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।